नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। हेमवती नंदन बहुगुणा पीजी महाविद्यालय खटीमा में ड्रेस कोड को लेकर विद्यालय प्रशासन और कुछ छात्र नेता आमने सामने आ गए। दरअसल पीजी महाविद्यालय खटीमा में विद्यालय प्रशासन द्वारा यूनिफॉर्म लागू की गई है, जिसको लेकर कुछ छात्रों ने इसका विरोध किया। वहीं इस पर महाविद्यालय प्रशासन के प्राचार्य डॉक्टर गुरिंदर सिंह ने कहा कि शासनादेश के अनुसार महाविद्यालय में ड्रेस कोड लागू किया गया है, जिसमें 95% छात्र ड्रेस कोड में आ रहे हैं। कुछ छात्र ड्रेस कोड में नहीं आए, जिसको लेकर यह विवाद हुआ है। वहीं विद्यालय प्रशासन विद्यालय में ड्रेस कोड पूर्णतः लागू करना चाहता है, जिससे कि बाहरी असामाजिक तत्व विद्यालय में एंट्री न कर सकें। इसके लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। वहीं कुछ छात्र नेताओं का ये भी कहना है कि खटीमा महाविद्यालय में लगभग 50% से ऊपर गरीब छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। उनके पास यूनिफॉर्म बनाने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। शासन है वो शासन का नाम लेके बच्चों का शोषण कर रहा है। देखिए, ऐसा कोई भी लिखित में आदेश नहीं आया है अभी तक कि बच्चों को ड्रेस कंपलसरी करी जाए। हम जिस सीमांत क्षेत्र के महाविद्यालय में पढ़ते हैं उस महाविद्यालय में कई ऐसे परिवार हैं कि इतने गरीब परिवारों से हैं कि अपनी फ़ीस भरने के लिए भी उन लोगों को बहुत बार सोचना पड़ता है कि हम फ़ीस कैसे भरेंगे, कहाँ से लाएंगे फ़ीस। तो ऐसी स्थिति में बच्चों पर ड्रेस का दबाव थोपना, बच्चों को कॉलेज गेट पे रोक देना कि आपने ड्रेस नहीं पहनी है, आप कॉलेज के अंदर नहीं आ सकते हो। तो आज कुछ उसी प्रकार हुआ कि बच्चों को महाविद्यालय द्वारा गेट के बाहर कर दिया गया कि आप ड्रेस पहन के नहीं आए हो। तो उसी का विरोध छात्र संघ ने दर्शाया है और उसी का विरोध करते हुए हमारी प्राचार्य जी से बात हुई है। और महाविद्यालय में देखिए, जो ड्रेस बना सकता है वो ड्रेस बनाए, लेकिन जो महाविद्यालय में ड्रेस नहीं बना सकता है उसके लिए आप कंपलसरी नहीं कर सकते। यही देखिए, मुझे लगता है कि ऐसे बता पाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर क्लासेस भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनको वो इतनी दूर से आते हैं कि उनको ऑटो तक का किराया भरने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। तो हमारे महाविद्यालय में बहुत से ऐसे बच्चे हैं, मेरा मानना यह है कि 50% से ऊपर ये बच्चे ऐसे हैं जिनको ड्रेस बनाने में दिक्कतें आ रही है। देखिए, जो ड्रेस बना सकता है, आप या तो लिखित में आदेश दीजिए कि आपको ड्रेस बनानी कंपलसरी है। अब वो स्टूडेंट का पर्सनल, वो उस चीज़ में मैं नहीं जाऊँगा कि वो ड्रेस क्यों नहीं बना रहा है, क्या नहीं बना रहा है, लेकिन हम उनको ना सोचते हुए हम उनके बारे में सोचेंगे जो सच में पीड़ित हैं और सच में ड्रेस नहीं बना सकते हैं। जो देखिए, ये तो कहना सरासर गलत होगा कि 95% बच्चे यूनिफॉर्म में आते हैं। आप खुद ही अभी क्लास का सर्वे कर लीजिए कि कई ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल ड्रेस नहीं बना पाते हैं, पढ़ने में अच्छे हैं। तो आप किसी के ड्रेस को लेकर उसको ये नहीं बता सकते, आप जज नहीं कर सकते किसी को ड्रेस देखकर कि ये पढ़ने वाला बच्चा है या ये नहीं पढ़ने वाला बच्चा है। कई बच्चे ड्रेस में भी नहीं पढ़ते हैं, कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास ड्रेस बनाने का पैसा नहीं है लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। देखिए, एक आध की ड्रेस वो बनवा सकते हैं, लेकिन इस महाविद्यालय में कोई एक आध की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। 50% से ऊपर जब मैंने कहा तो वो इन्हीं बच्चों के लिए है जो ड्रेस नहीं बना सकते हैं। 50% से ऊपर बच्चे हैं, एक आध को ड्रेस देके कुछ नहीं होगा। इन सब की व्यवस्था तो कॉलेज प्रशासन बनाए। हम बच्चों की आवाज़ उठाते रहेंगे। ये राजनीतिक बात अगर विधायक जी से बात करनी है, ये तो हम बाद में सोचेंगे, लेकिन पहले हम कॉलेज की व्यवस्था बनाने पर हमारा पूरा ध्यान है। ये कौन किसको दे सकता है, ये बात की बात होगी। दीपक मुडेरा नाम। शासनादेश के अनुरूप ड्रेस कोड लागू किया गया है और ड्रेस कोड में बच्चे लगभग 95% छात्र छात्राएँ आ रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जिनकी कुछ मजबूरी रही, जिसकी वजह से इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई, उनको अतिरिक्त समय दे दिया गया है और किसी प्रकार का कोई विवाद महाविद्यालय में नहीं है। बड़ा हास्यास्पद है, कुछ बच्चे नियमों की बड़ी अनदेखी कर रहे हैं और महाविद्यालय में बाहरी तत्वों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं और शासन प्रशासन का इसके लिए हमें सहयोग है, स्थानीय प्रशासन का भी सहयोग है और महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। वो भी ये चाह रहे हैं कि बाहरी तत्वों पर रोक लगाई जाए। इस प्रकार का कोई भी हमारे महाविद्यालय स्तर पर प्रावधान या इस प्रकार का कोई मद नहीं है जिससे कि हम इनको ड्रेस उपलब्ध करा सकें, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर अगर किसी बच्चे का कोई है तो उसको हम अपनी तरफ से मदद देंगे। पर इसके लिए हम प्रोक्टोरल बोर्ड की मीटिंग रखेंगे और जो भी संभव हमारे से मदद हो सकेगी उनकी मदद करेंगे। उनको पूरा कॉलेज प्रशासन उनके साथ, ऐसे बच्चों के साथ खड़ा है। देखिए, अभी छात्र संघ चुनाव की तिथियां तय नहीं हुई हैं, अभी प्रस्तावित हैं और जल्दी ही छात्र संघ चुनाव की तिथियां घोषित शायद हो जाएंगी और उसके बाद महाविद्यालय स्तर पर हमारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और महाविद्यालय सूचितापूर्वक चुनाव कराने के लिए तत्पर और तैयार है। प्रशासन का महाविद्यालय को पूरा सहयोग है और उनके लिए हम प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर गुरिंदर सिंह, प्राचार्य खटीमा।
फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल टुडे 24 न्यूज़ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।